हाय एवरीवन, वेलकम टू एमएस उत्तर प्रदेश यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के तीसरे सेशन में इंटर कर रहे हैं। यहाँ पे हम 10 बहुत ही अच्छे लेवल के प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप सभी व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ऐसा ही बेहतरीन कंटेंट आपके लिए डेली बेसिस पे क्रिएट करते रहें। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आईएमएस उत्तर प्रदेश की टीम ने एक शानदार बैच लॉन्च किया है जिसका लॉन्च डेट है 20 मई और इसका टाइमिंग रहने वाला है 7:30 से 9:30 PM। इस बैच में आपको इंडिया के फाइनेस्ट मेंटर पढ़ाने के लिए मिलेंगे डॉक्टर मुकुल दीक्षित, जिनका एक्सपीरियंस 24+ ईयर्स का है, हेमंत साहू सर 22+ ईयर्स एंड अमित प्रताप सर 18+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो जो लोग भी कैट की लाइव प्रिपरेशन लाइव बैच में बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में करना चाहते हैं वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो जैसा कि मैं हमेशा से कहता आया हूं कि आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते समय पहले पॉज करें, खुद से सॉल्व करें और उसके बाद ही आप सॉल्यूशंस को देखें। द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ मूवी थिएटर इज 10,000 per day plus an additional 5,000 per show. The theater has 200 seats. New movie is released. 3 shows every day. Tickets price was 250 each for the first 2 shows and 200 for the late night show. For all shows together, total occupancy was 80%. What was the maximum amount of profit possible? तो देखो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पॉसिबल पूछा गया है, तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। सबसे पहले हम कॉस्ट की बात कर लेते हैं। 10,000 पर डे प्लस एडिशनल 5,000 पर शो और टोटल नंबर ऑफ शोज हैं 3, तो 3 × 5,000 15,000 हो जाएगा। तो कॉस्ट हमें मिल जाती है 25,000। अब इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी और कॉस्ट की बात नहीं हुई है, तो टोटल कॉस्ट यही रहने वाली है। अब कॉस्ट के बाद हम लोग बात करेंगे कि हमारा रेवेन्यू क्या आने वाला है। तो रेवेन्यू के लिए आपको बताया गया है कि 200 सीट्स हैं, 3 शो रन हो रहे हैं, टिकट प्राइस है 250 फॉर द फर्स्ट 2 शो। तो पहले और दूसरे शो का टिकट प्राइस 250 है ईच, एंड थर्ड शो का जो प्राइस है वो 200 है, वो कम है। फॉर ऑल शोज टुगेदर टोटल ऑक्यूपेंसी वाज 80%। तो यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि ईच शो हैज 80% ऑक्यूपेंसी, ऑल शोज टुगेदर। तो अगर हम देखें तो 200 के हिसाब से 600 टिकट्स बिक सकते थे, लेकिन अब हम केवल 80% सेल कर रहे हैं, तो दिस वुड बी 480। तो 480 टिकट्स हमने सेल किए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, अगर हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमम प्राइस वाला जो टिकट है वो हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ पर हम पूरे 200 टिकट सेल करते हैं, यहाँ भी 200 करते हैं, और जो बच गया वो कम प्राइस वाला टिकट सेल करते हैं 80। तो रेवेन्यू हमें होने वाला है 250 इंटू 200 विच इज़ 50,000। यहाँ भी हमें 50,000 का रेवेन्यू होने वाला है और यहाँ पर हमारा रेवेन्यू रहने वाला है 16,000। इफ़ वी ऐड वी गेट अ टोटल रेवेन्यू ऑफ 91,000 रुपीज़। अब अगर प्रॉफिट की बात हो रही है तो 91,000, सॉरी, ये 50 50 16 मैंने डिफरेंस निकाल दिया पहले ही, 91 नहीं, ये 116 आ रहा है, 116 आ रहा है। अब 116 में से 25 आप लेस करोगे, तो 116 में से 25 आप लेस करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलने वाला है 91,000, है ना। तो 91,000 इज द प्रॉफिट। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अ ट्रेडर सेल्स 2 आर्टिकल्स एट द सेम सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। On one he gains 40% and on the other he loses 20%. If the total profit made is rupees 800, what is the difference between the cost prices of the 2 articles? तो देखो, कॉस्ट प्राइस अगर हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, तो अगर हम मान लेते हैं पहले का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 100x और दूसरे प्रोडक्ट का जो कॉस्ट प्राइस है सेकेंड प्रोडक्ट का वो है 100y। तो पहले पर हमें गेन हुआ है 40% का, तो यहाँ पर जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो 140x हो जाएगा सेलिंग प्राइस, और यहाँ पर जो हमारा सेलिंग प्राइस है, लॉस हुआ है हमें 20% का, लूजेस 20%, तो दिस वुड बिकम 80y। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी शुरुआत में कि सेलिंग प्राइस क्या है, दोनों के सेम है। तो इफ आई से
140x इज इक्वल टू 80y, देन x अपॉन वाई का हमें वैल्यू मिल जाएगा, और x अपॉन वाई का वैल्यू हमें मिल जाएगा 4:7। अब अगर ये 4 और 7 के रेशियो में है, तो अगर हम x को 4k मान लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है ये 400k है, और y को अगर हम 7k एज्यूम करते हैं तो दिस कॉस्ट प्राइस विल बिकम 700k। अब देखो अकॉर्डिंगली सेलिंग प्राइसेस भी चेंज हो जाएंगे। 140 को अगर आप ये 4k से मल्टीप्लाई करोगे, दिस वुड बी 560k, और दोनों का सेम है तो यहाँ पर भी 560k ही आएगा। तो अब अगर हम नोटिस करें तो हमें जो प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करते हैं। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 560k, लेकिन हम दो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो दो बार, और कॉस्ट प्राइस हो जाता है 400 प्लस 700, तो ये आपको मिलता है 20k, एंड दिस इज इक्वल टू 800। तो वैल्यू ऑफ के बिकम्स 40। तो 40 आपको के की वैल्यू मिल गई। अब आपसे सवाल क्या पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइसेस ऑफ टू आर्टिकल्स। तो देखो एक का कॉस्ट प्राइस 700 है, एक का 400 है। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस अगर पूछा गया है, डिफरेंस इन कॉस्ट प्राइस, तो 700 में से 400 लेस करोगे तो शुड बी 300, और के का वैल्यू हमने निकाल लिया है 40, तो आंसर शुड बी 12,000। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। A dealer mixes two varieties of rice in the ratio 3:2. The cheaper rice costs 25% less than the costlier rice. The mixture is sold at 20 at a profit of 20%. If the two varieties were mixed in the ratio 2:3, instead the profit percentage would be। तो ये आपका सवाल है, देखते हैं। तो यहाँ पे एक सस्ती वैरायटी है और एक महंगी वैरायटी है, कॉस्टलियर जो वैरायटी है। इनके प्राइसेस की बात करें तो लिखा है चीपर का जो प्राइस है वो 25% लेस है। तो अगर हम रेशियो की बात करें तो भाई 25% लेस 75/100, या हम इसको 3/4 बोल सकते हैं। तो इसी रेशियो में हम इसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से दिस वैल्यू इज 30x एंड दिस वैल्यू इज 40x, ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। अब अगर हम इसको 3:2 के रेशियो में मिलाते हैं, तो अगर हम यहाँ पे कॉस्ट निकालते हैं 5 kg का, तो ये आ जाएगा 30 × 3 करोगे तो 90, एंड 40 × 2 करोगे तो 80, और अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो पर केजी कॉस्ट यहाँ पर निकल करके आ जाएगी 170/5, विच इज 34 है। ये हमारी कॉस्ट निकल। अब अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें, तो सेलिंग प्राइस क्या रहने वाला है, इससे 20% ज़्यादा रहने वाला है। तो हम कह सकते हैं 34 × 1x। तो ये वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 40.8x। ये हमारा सेलिंग प्राइस रहने वाला। अब यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात की गई है कि अगर हम ये जो चीपर वैरायटी थी और ये जो महंगी वाली वैरायटी थी, इसको अगर हम 3/2 की जगह 2/3 में मिलाते, तो अगर आप 2:3 में मिलाते तो हमारा कॉस्ट प्राइस बदल जाता। सेलिंग प्राइस तो वही है, बट कॉस्ट प्राइस क्या हो जाता। अब 30 × 2 करते तो 60x, एंड 40 × 3 इज 120x, और हम इसको 5 से डिवाइड करते तो ये हमें मिलता 180/5x, विच इज नथिंग बट 36x। तो ये हमारा नया सेलिंग प्राइस हो गया, और सेलिंग सॉरी कॉस्ट प्राइस हो गया, नया कॉस्ट प्राइस हो गया, और सेलिंग प्राइस वही रहने वाला है। तो अब अगर यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछा गया है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, आप देखोगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो दिस वैल्यू इज व्हाट 36, और ये 40 है, तो आपको ऊपर में मिल जाएगा 4.8। तो 4.8 अगर हम देखें तो इसको 48/36 इंटू 10 लिख सकते हैं। एक जीरो इधर ले आते हैं, कैंसिल कर लो, दिस वुड बी 3 एंड दिस वुड बी 4। तो दिस इज नथिंग बट 40/3, एंड 40/3 का मतलब क्या है, 13, 1/3%। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। थोड़ा सा
लेंथी क्वेश्चन है और थोड़ा ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन है। वैसे भी अरिथमेटिक में लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल देखते हैं। A trader marks an article 80% above the cost price and gives two successive discounts of integer percentages such that the final selling price is equal to the mark price reduced by 28%. How many ordered pairs of discounts are possible? तो देखो, जो फाइनल सेलिंग प्राइस है वो मार्क प्राइस को 28% रिड्यूस करने से हमें मिलता है। कितने ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे पूछा गया है, इंटीजर है ये भी लिखा हुआ है। तो अगर हम देखें तो हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस था 100x, तो मार्क प्राइस हो जाएगा यहाँ पर कितना, 80% above the cost price, तो दिस वुड बी 180x। अब हम इस पे डिस्काउंट देने वाले हैं दो सक्सेसिव। अगर हम मान लेते हैं कि हम डिस्काउंट दे रहे हैं, पहला डिस्काउंट x% का है, तो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। तो जो 180x है इस पे हमने या x की जगह a और b लिख लेते हैं, यहाँ पे x हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो मान लेते हैं हमारा पहला डिस्काउंट a% का है, तो इससे ये सेलिंग प्राइस हो जाता है। और एक और डिस्काउंट दे रहे हो तो 1 माइनस b बाय 100 करोगे, तो ये हमारा क्या निकल करके आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। और आपको बताया गया है कि जो फाइनल सेलिंग प्राइस है वो मार्क प्राइस से 28% कम है। तो मार्क प्राइस कितना है, 180x है। 28% कम कर दोगे किसी चीज को तो कितनी हो जाएगी, 72% हो जाएगी, डायरेक्टली हम कह सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 180x कैंसिल, दिस इज 100 माइनस ए, 100 माइनस बी, एक एक 100 कैंसिल कर देते हैं, विल बी इक्वल टू 7200। अब अगर आप नोटिस करो तो ये जो वैल्यूज हमें मिलने वाली हैं, बिकॉज हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ए और बी की हम पॉजिटिव वैल्यूज ही लेंगे। तो अगर आप ए और बी कुछ भी पॉजिटिव रखते हो तो ये जो नंबर्स आपको मिलते हैं 100 माइनस ए, 100 माइनस बी, दोनों ही नंबर 100 से क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। और ए और बी इंटीजर अगर, तो ये भी इंटीजर आपको मिलेंगे, ये भी आपको इंटीजर मिलेगा और ये भी इंटीजर मिलेगा, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 7200 आपको चाहिए। तो थोड़ा बहुत हिट एंड ट्रायल भी आप कर सकते हो। अब जैसे देखो, किसी भी नंबर को 100 से बड़ा तो रखना नहीं है, तो ये तो पॉसिबिलिटी हमारी ऐसी इनवैलिड हो जाती है। अब इसके बाद में आते हैं, थोड़ा फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फिर 7200 को अगर आप देखो तो आप लिख सकते हो 2 की पावर में 8 और 2 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब हमें कॉम्बिनेशन बनाने हैं, तो 72 से बड़ा एक नंबर करोगे तभी 100 से छोटा आएगा, तो बड़ा नंबर ढूंढते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये 25 इंटू 3, एक नंबर को 75 लिखते हैं, 75, तो दूसरा नंबर हो जाता है 32 इंटू 3, 96। तो ये एक पॉसिबिलिटी बनती है ना, एक पॉसिबिलिटी ये बनती है। इस केस में अगर हम देखें तो ए की भी कुछ वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू 25 आ जाएगी और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब अगली पॉसिबिलिटी पे आते हैं, तो एक आपको 80 इंटू 90 लिखना चाहिए। 80 इंटू 90 करते हो तो आपका ए का वैल्यू हो जाएगा कितना, 20, और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10। अब अगर देखें तो यहाँ पे सवाल में पूछा गया है हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ डिस्काउंट आर पॉसिबल। तो ऑर्डर्ड पेयर्स में क्या होता है कि ऑर्डर्ड पेयर में ए बी और बी ए ये सेम नहीं होते हैं, ये अलग अलग होते हैं। तो अब इसी का रिवर्स कर दो अगर, तो आप आगे चल करके यहाँ पे 90 इंटू 80 अगर लिखते हो, तो उस केस में ए का वैल्यू बदल करके 10 हो जाएगा, बी का 20 हो जाएगा, तो ये भी एक आंसर हुआ हमारा। और इसी का एक और केस लास्ट बन जाएगा क्या, 96 इंटू 75 करते हो, देन वैल्यू ऑफ ए विल बी 4 एंड वैल्यू ऑफ बी विल बी 25। तो ये भी एक केस बनता है। तो हम कह सकते हैं हमें चार पॉसिबिलिटीज दिख सकती हैं जब हम दो सक्सेसिव इंटीजर वैल्यू वाले डिस्काउंट देंगे, और इस तरह की सिचुएशन हमको देखने को मिलेगी, तो आंसर शुड बी। तो देखो ये एक बहुत ही अच्छा ट्रिकियर सवाल था। कैट और जैट के जो एक्चुअल डिफिकल्ट या थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये काउंट होगा। अगला सवाल देखिए। A trader sells two articles such that he earns the same profit in rupees on both. On the first he gains 25% and on the second he gains 20%. If the selling price of the second article exceed that of the first by 60, what is the cost price of the second article? तो देखो, ट्रेडर ने दो आर्टिकल्स सेल किए हैं और दोनों पर उसको सेम प्रॉफिट होता है, पहले पे 25% का हुआ है। तो 25% का हुआ है, अगर हम मान लें कि 100x कॉस्ट थी,
तो 25x हो गया उसका प्रॉफिट। और दूसरे की कॉस्ट अगर हम मान लेते हैं 100y, तो 20y हो जाएगा उसका प्रॉफिट। अब बताया गया है दोनों प्रॉफिट सेम है, विच मीन्स 25x इज इक्वल टू 20y। तो आप कह सकते हो x अपॉन वाई क्या आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा, 4/5। अब इसी रेशियो में अगर हम ले लेते हैं इन वैल्यूज को, इसी रेशियो में अगर हम ले लेते हैं, तो यहाँ पर आप सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ये सब निकाल सकते हो। अब अगर आप कहते हो कि भाई ये हम 4k वैल्यू में लेते हैं, तो यहाँ पे 100x की जगह क्या हो जाएगा, ये 400k हो जाएगा। ये जो वैल्यू थी ये बदल करके क्या हो जाएगी, ये 500k हो जाएगी। 500k का 20% निकालोगे तो ये हो जाएगा 100k। 400k का 25% निकालोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 100k। 25% निकालोगे तो ये भी हो जाएगा 100k। तो अब यहाँ पर फाइनली वैल्यू क्या मिल रही है, देखो यहाँ पे 500k मिलेगा सेलिंग प्राइस, और इस जगह पे 100k प्रॉफिट बढ़ा दोगे तो सेलिंग प्राइस 600k हो जाएगा। अब आपको दोनों का डिफरेंस दिया गया है, सेलिंग प्राइसेस का डिफरेंस दिया गया है, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। तो डिफरेंस भी आपको 100k मिल रहा है, जो कि किसके बराबर है, 60 के बराबर है। तो k का वैल्यू वुड बी इक्वल टू 3/5। अब क्या सवाल पूछा गया, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल। तो आपको सेकंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो ये जो 500k है इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 500 को अगर आप 3/5 से मल्टीप्लाई करोगे यू गेट व्हाट, 300। तो वी कैन से कि भाई हमारा कॉस्ट प्राइस सेकंड वाले का क्या आने वाला है, 300 रुपीज आने। तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। A trader marks an article 40% above its cost price. So if cost price is 100x, then mark price will be equal to 140x. If he had, अब एक hypothetical situation है कि अगर वो increase कर देता the markup by another 20% of the cost price। देखो ध्यान से पढ़ने वाला सवाल है। अब जैसे यहाँ गलती क्या हो सकती है कि हो सकता है 140 को ही 20% बढ़ा दें, तो इससे जो वैल्यू आएगी वो अलग होगी। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, ही इंक्रीज द मार्कअप बाई अनदर 20%, नहीं लिखा है, अनदर 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। यानी कि एक मार्कअप ये हो गया, और जो नया वाला मार्कअप है वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस का 20%। 100x का 20% क्या होता है, 20x बढ़ाना है, तो वो हो जाएगा 160x। तो देखो ध्यान से रीड करने वाला क्वेश्चन है ये। एंड इंक्रीज द डिस्काउंट फ्रॉम x% टू x+10%। तो यहाँ पे x% का डिस्काउंट है, और यहाँ पर x+10% का डिस्काउंट है। दोनों ही केस में प्रॉफिट अनचेंज्ड है। अगर प्रॉफिट अनचेंज्ड है इसका मतलब सेलिंग प्राइस भी दोनों केस में क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। ओरिजिनल डिस्काउंट परसेंट यानी कि आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हम क्या कह सकते हैं, डिस्काउंट हमेशा मार्कअप पे दिया जाता है। तो पहली सिचुएशन में जो 140x है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसको x की जगह ना कुछ और, या ये जो डिस्काउंट है ना, ये हमने x माना था, इसको सबको k कर लेते हैं, है ना, क्योंकि डिस्काउंट में x वेरिएबल अगे यूज होगी। तो 140k लिख लेते हैं। अब 140k को आप कम करने वाले हो कितना, x%। तो इससे आपको सेलिंग प्राइस मिलेगा। और दूसरे केस में आपको 160k को कम करना है। कितना कम करना है, अब यहाँ पे हम x+10 कम करने वाले हैं, ये आप लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करें तो देखो ये k और k तो पहले ही कैंसिल हो जाता है, 0 0 कैंसिल हो जाता है। 2 से डिवाइड करो तो इधर 7 आपको मिलेगा, इधर क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इधर क्या मिलेगा, 700 माइनस 7x। इधर भी 100 है, इधर भी 100 है, कैंसिल कर लेते हैं इसको। इधर क्या मिलेगा, 800 माइनस 8x, और प्लस प्लस इंटू माइनस है तो -80 मिल जाएगा। अब अगर आप देखो तो ये वैल्यू आपको एग्जैक्टली क्या मिलती है, 8x को इधर ले आते हैं तो x बचा, और ये 100 -80 से क्या मिलेगा, 20। तो x की वैल्यू 20 है, यानी कि पहला वाला जो डिस्काउंट है वो 20% का था। तो 20 इज आवर आंसर। तो थोड़ा अगेन बहुत पेशेंस के साथ रीड करने वाले क्वेश्चंस हैं, एल्स इनमें रीडिंग में एरर हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स 80% अबव द कॉस्ट प्राइस।
and offers three successive discounts of 10, 20 and X%. If he earns an overall profit of 8%, what is the value of X? तो देखो यहाँ पे अगर हम कॉस्ट प्राइस एज्यूम कर लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो हमारा है इट इज से 100K, देन मार्क प्राइस विल बी इक्वल टू व्हाट, 180K, एंड द सेलिंग प्राइस बिकॉज प्रॉफिट 8% का हुआ है तो ये हो जाएगा कितना, 108K। अब डिस्काउंट की बात हुई है तो ये हमेशा हम किस पे देते हैं, मार्क प्राइस पे देते हैं। तो 180K जो वैल्यू है इसको हमने 10% डिस्काउंट दिया तो 90% कम होकर के हो जाएगी। 20% दिया देन इट विल बिकम 80%, एंड X% दिया तो 1 - X/100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और अब ये जो सेलिंग प्राइस आ रहा है ये 108K है, ये आपको दिया हुआ है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, डिवाइड डिवाइड कर लेते हैं, जीरो एक जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो कैंसिल हो जाता है। 18 से अगर हम देखें तो इधर 6 मिलता है, 6 को कैंसिल कर दो 2 से तो ये 4, और 3 से तो ये 3। तो आपको फाइनली क्या मिलता है, देखो 12, और ये हो गया 100 - X इज इक्वल टू, ये 100 × 10 1000 है, इधर जाकर के 1000 हो जाए। के तो वैसे ही कैंसिल था। तो यहाँ से देखो x का वैल्यू आपको निकालना है, तो यहाँ से आपको मिलता है 12x इज इक्वल टू 1200 - 1000, तो दिस वुड बी 200, एंड वैल्यू ऑफ x इज नथिंग बट 50/3। तो 50/3 को हम लोग क्या कह सकते हैं, 16.67%, 16.67%। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। तो लिखा है डिसऑनेस्ट डीलर गेन्स 20% वाइल बाइंग। तो देखो सबसे पहले तो 20% गेन कर रहा है, यानी कि 1/5 गेन कर रहा है। 25% वाइल सेलिंग यूजिंग फॉल्टी वेट्स, 25% गेन करता है फॉल्टी वेट से, तो साफ साफ बता दिया गया कि उसका गेन है। अब मान लो पहला काम करता और दूसरा नहीं करता तो उसका ओवरऑल गेन 20% का होता, पहला नहीं करता दूसरा करता तो भी उसको 25% का प्रॉफिट मिलता। अब लिखा है ऑन ऑल्सो मिक्सेस 20% इम्प्योरिटीज, तो यहाँ मिक्स कर रहा है 20%, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर 100 रुपए का माल है तो उसमें 80 का शुद्ध माल है और 20 की क्या है, इम्प्योरिटीज है। यहाँ ही नहीं लिखा है कि 20% प्रॉफिट हो रहा है, लिखा है कि 20% इम्प्योरिटीज मिक्स कर रहा है। तो 100 रुपए के माल में उसका माल एक्चुअल में 80 रुपए का ही है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ जो उसको प्रॉफिट हो रहा है ना वो 20 का हो रहा है, बट 100 में नहीं हो रहा है, 80 पे हो रहा है। 20/80 कितना होता है, 25% होता है। तो हम कह सकते हैं थर्ड केस में भी उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो दिस इज नथिंग बट 25% को हम लोग लिख सकते हैं 1/4। तो अब इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं, हम सक्सेसिव चेंज का भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। सक्सेसिव चेंज क्या कहता है कि भाई ये जो फॉर्मूला है उसको यूज कर लो। अब अगर हम 20, 25 और 25 पे सक्सेसिव के कॉन्सेप्ट से जाते हैं तो मान लो आप इन दोनों को सॉल्व करते हो तो a+b 45, और a इंटू बी करोगे तो आपको ये 500 ये फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, दो चीज़ों पे लगाते हैं तो a+b+ab/100 लिखते हैं। तो यहाँ पर a+b 45 हो गया, मल्टीप्लीकेशन है इनका 500, डिवाइड करते हैं 5 से तो दिस वुड बी फाइनली 50%। अब 50% आपको ये मिल जाता है। अब ये 25 भी बचा हुआ है। अब इन दोनों पे अगर फॉर्मूला लगाते हो तो हम कह सकते हैं कि हो जाएगा a+b+a इंटू बी/100, तो दिस इज नथिंग बट 75, और ये आपको क्या मिल जाएगा, 50 × 25 करोगे तो 1250, तो दिस वुड बी 12.5। तो फाइनली दिस इज 87.5%। एक तरीका ये भी हो सकता था कि हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स पता है, ये भी बहुत कॉमन तरीका है। तो इसको भी देख लो, एक अल्टरनेट मेथड भी देख लो इस सवाल में। अगर हम 1/5 किसी चीज को बढ़ाते हैं तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6/5 से। फिर 1/4 बढ़ाते हैं तो 5/4 से। फिर 1/4 बढ़ाते हैं तो अगेन हम 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक 5 यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, और ये देखो तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो फाइनली ये क्या मिलता है, 15/8। अब 15/8 आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 15 रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1+7/8। 1 का मतलब कोई चेंज नहीं, 7/8 का मतलब 1/8 इज 12.5, सो 7/8 इज 12.5 इंटू 7, तो उससे भी आप 87.5 पर ही पहुंच जाते हैं। तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर का भी एक तरीका होता है जो आप सभी को आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
A cloth merchant receives 25% extra length while purchasing. तो 100 सेंटीमीटर की जगह या 100 मीटर की जगह 125 उसने ले लिया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रॉफिट जो उसको सबसे पहले हो रहा है वो यहीं पर उसको 25% का प्रॉफिट हो जा रहा है। फ्रैक्शन की बात करें तो 1/4 का हो जा रहा है। अब लिखा है ही सेल्स 10% above द मार्केट रेट, 10% above। तो ये तो साफ साफ बता रहा है कि 10% above है मार्क्ड रेट, मार्क प्राइस से 10% ज्यादा, और गिव्स 10% लेस लेंथ वाइल सेलिंग। तो अब उसको वो 10% कम भी देता है। तो एक तो देखो यहाँ पे वो 10% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो हम कह सकते हैं 1/10 का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, और 10% लेस दे रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि 90 का माल दिया और 100 रुपए कमा लिए। तो यहाँ पे जो उसका थर्ड प्रॉफिट आ रहा है वो कितना होगा देखो, वो 10 का प्रॉफिट है 90 पे, तो हम कह सकते हैं फ्रैक्शन में 1/9 का प्रॉफिट है। तो अब देखो यहाँ पर हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर का अगर हम कॉन्सेप्ट यूज करें, तो पहले उसने क्या किया है, 1/4 बढ़ा दिया है, फिर उसने 1/10 बढ़ा दिया है, और फिर उसने 1/9 बढ़ा दिया है। तो 10 10 कैंसिल, ये आपको मिल जाता है 11 इंटू 5, 55, और नीचे क्या मिल जाएगा 36। तो अब देखो कुछ कैंसिल होने वाला तो बचा नहीं है, परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो कोई चीज 36 से 50, तो देखो 36 से 55 हुआ है ना, 36 से 55, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि दिस इज 19, 19 का गैप है ना, 19/36 इंटू 100। अब देखो 19/36 क्या होता है, अब ये 1900 हो गया, डिवाइड किससे करना है, 36 से करना है। तो निकाल लेते हैं इसको भाई, सबसे पहले 5 टाइम्स जाएगा तो ये 180 हो गया। अब ये 100 है, तो आपको पता है कि ये 2 टाइम्स समथिंग, तो आपको साफ साफ दिख रहा है 52 पॉइंट समथिंग में एक ही ऑप्शन है, तो 52.77% इज योर आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अ शॉप विच सोल्ड सेम मार्क प्राइस शर्ट्स announced on offer, if one buy 3 shirts then the fourth shirt is sold at a discounted price of 100 only. Patel took the offer, he left the shop with 20 shirts paying rupees 20,000, what is the mark price of a shirt? तो अगर हम मार्क प्राइस मान लेते हैं कि कुछ x रुपीस था, और यहाँ पे ऑफर क्या है, बाई 3 देन फोर्थ इज फ्री, तो 3 का तो वो पूरा प्राइस पे करेगा, और चौथा वाला नहीं, फ्री नहीं है, चौथी वाली 100 रुपए की है, 100 रुपए पे करेगा। तो कुल मिला करके ये हो गया उसका 4 शर्ट का। तो अगर हम 20 शर्ट की बात करते हैं तो इसका 5 टाइम्स हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं वो पे करेगा 5, 3x प्लस 100, और ये वैल्यू आपको बताएगी 20,000। तो ये देखो फिर बड़ी आसान सी इक्वेशन बनने वाली है, 5 इंटू 3 हो गया 15x, और ये आ गया आपका 20,000 माइनस 500। तो 20,000 माइनस 500 करेंगे तो 19,500 मिलता है। तो x की वैल्यू निकालनी है, 15 से डिवाइड कर दो 1, और ये 4 45 है, तो 31300। तो विच शोज की मार्क प्राइस जो एक शर्ट का है वो 1300 होगा। तो ये 10 सवाल आज के सेशन के हम लोग के कंप्लीट हो गए हैं। तो आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें और वीडियोस लाने के लिए मोटिवेशन देता है। थैंक यू वेरी मच।